जय भारती। नमस्कार। हमारे इस चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को के विरुद्ध लड़ूंगा, उनके विरोध में कैसे मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि वो तो दोनों ही मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको कविता के रूप में भी देखते हैं। हे मधुसूदन, पितामह को दानव समझूं कैसे, हे अरिसूदन, गुरु द्रोण को शत्रु समझूं कैसे। धर्म संकट में व्याकुल अर्जुन करने लगा विनती, रणभूमि में श्रद्धेय पर पलटवान चलाऊं कैसे। अब यहाँ पे अर्जुन जो है वो दुविधा में है। ये दुविधा भावनात्मक और नैतिकता के बीच में है। भावना है कि भीष्म हमारे पूजनीय पितामह हैं, गुरु द्रोण हमारे पूजनीय गुरु हैं, और यहाँ भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं अर्जुन को कि इनके विरुद्ध लड़ना है, आपको लड़ना ही नहीं, हत्या करनी होगी। तो बड़ों के प्रति जो सम्मान रखना है, तो उनके विरोध में बाण उठाना आसान नहीं होता, इतना सुलभ नहीं है। यहाँ पे है कि जैसे हर व्यक्ति के जीवन में यह द्वंद्व बार बार आता ही है कि जब प्रेम और कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं। तो यही मनोस्थिति अर्जुन की है। ये लगातार चला रहा है। प्रथम हमने प्रथम अध्याय में भी देखा और अभी तक दूसरे अध्याय में भी समझा भी रहे हैं कृष्ण। इसके पीछे वाले श्लोक में उसको समझाने का कोशिश भी किए हैं, डांटे भी हैं और कहे हैं कि लड़ो, पर वो उस मनोस्थिति में अभी भी है। और यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि वो कुछ चीज़ों पे जोर दे रहा है। जैसे वो तो कह रहा है मधुसूदन, जैसे शब्द है कि मधुसूदन, कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है क्योंकि वो मधु नाम के राक्षस का वध किए थे। एक शब्द और आता है कथम, कि किस प्रकार से, कथम भीष्म अहम संख्ये, मतलब भीष्म को मैं युद्ध भूमि में कैसे लड़ पाऊंगा उनके विरोध में। तो यहाँ कथम शब्द है वो प्रमुख है। एक और शब्द है इशु भी, मतलब बाणों से। तो कह रहा है कि मैं अपने श्रद्धेय पे पलट कर कैसे बाण चलाऊंगा।
वो मुझ पे चला भी देंगे तो मैं तो नहीं चला पाऊँगा। तो यही इसका ये है, अर्जुन की जो मनोस्थिति है दिख रहा है। ये मनोस्थिति हमारे जीवन में बार बार आता है और इस बात को समझना है। यही तो प्रेरणा वाली चीज़ है कि हर व्यक्ति अर्जुन है और भागवत गीता हर अर्जुन का की अपनी गीता है। उसके जीवन के अपने युद्ध हैं और उसे लड़ना है। तो अगले श्लोक में मिलते हैं।